हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजे क्लासेज। स्वागत करता हूं आपका हमारी नई वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान सीईटी और राजस्थान सीईटी के लिए ये टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास और फाइनल क्लास है। इसमें कुछ नया नहीं चलेगा, वही सवाल चलेंगे और आज भी कुछ सवालों के बारे में हम बात करेंगे जिसमें हम पानी और जो टंकी के सवाल होते हैं वो भी लेंगे, क्योंकि वो भी टाइम एंड वर्क से संबंधित ही आते हैं। तो उसी टॉपिक को इसमें कवर कर लेंगे, उसके भी 3-4 सवाल लेकर उसको समझ लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको राजस्थान सीईटी के बारे में बता दूं, 40% मार्क्स लाना जरूरी है। 45 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के आएंगे, जो सबसे बड़ा टास्क है मैथ और रीजनिंग का 90 नंबर का। ठीक है, 30 नंबर आपके बचेंगे, तो 30 नंबर आप हिंदी से भी कवर कर सकते हो और राजस्थान सीईटी को पास कर सकते हो बिना जीके। ठीक है, तो करना आपको है, अगर आप कमेंट करोगे, वीडियो अच्छा देखोगे और वीडियो को सपोर्ट करोगे तो मैं रीजनिंग की क्लास डालूंगा, मैं वरना क्लास नहीं डालूंगा। देखो, क्योंकि मेरा भी टाइम खराब होता है। अगर आप क्लास नहीं देखते हो, पूरी नहीं देखते हो, एक क्वेश्चन देख के छोड़ देते हो, तो फिर उसमें मुझे भी मज़ा नहीं आता है और वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता है। तो आप केवल अभी मैथ की क्लास लीजिए, जब आप कहोगे तब रीजनिंग की क्लास चालू कर दूंगा। 8-10 क्वेश्चन रीजनिंग के पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो चालू करते हैं टाइम एंड वर्क की क्लास पर। टाइम एंड वर्क की क्लास चालू करने पर जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें। आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, डायरेक्ट लिखूंगा मैं, क्योंकि एक पूरा क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम जाता है। ठीक है, अमर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर रहा है। अमर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अमर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। रमन उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। रमन क्या कर रहा है, उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 15 दिन में। यदि दोनों मिलकर कार्य करें, दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिन में कुल कार्य का कितना प्रतिशत पूरा कर लेंगे। देखो, मैं ये कह रहा हूं, अमर 30 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है और रमन भी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को करें तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, उस कार्य का कितना प्रतिशत कार्य कर लेंगे। ठीक है, तो बात करता हूं अमर की। अमर क्या कर रहा है, 30 दिन में कार्य पूरा कर रहा है और रमन क्या कर रहा है, 15 दिन में कार्य पूरा कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो ये तो एक दिन में काम कर रहा है एक। जब भी एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर क्या आती है, एफिशिएंसी, क्षमता। एक दिन में कितना काम कर रहा है, अमर तो एक, ठीक है, और रमन कर रहा है 2। अमर तो कर रहा है एक काम और रमन कर रहा है 2 काम। ठीक है, ये चीज़ आगे समझ में, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, अमर प्लस रमन मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 1 + 2, 3 काम कर रहे हैं एक दिन में। ये चीज़ आ रही है समझ में कि अमर तो 30 दिन में, मतलब एफिशिएंसी कितनी, एक दिन का एक काम कर रहा है। रमन है एक दिन में 2 काम कर रहा है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो कितना काम करेंगे, 3 काम। ठीक है, टोटल काम कितना है, टोटल वर्क कितना होता है, जो एलसीएम आता है वही टोटल वर्क होता है 30। ठीक है, अब 4 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में काम कर रहे हैं 3, तो 4 दिन में काम कितना कर लेंगे, 4 दिन में कितना काम कर लेंगे, 12। कितना काम कर लेंगे 4 दिन में, 12। अब ये 12 30 का कितना प्रतिशत है, ये तो पूछ रहा है वो, 4 दिन के कार्य का कितना प्रतिशत। 4 दिन के कार्य का कितना प्रतिशत है, मतलब
ठीक है, कैसे करते हैं? 4 दिन का, पहले तो अपन ने क्या किया, अमर और रमन की एफिशिएंसी निकाली, उसके बाद दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं 3, तो 4 दिन में कितना करेंगे 12, टोटल काम कितना है 30। अब 30 में से 12 काम हुआ तो कितना प्रतिशत होगा, तो 12/30 गुणा 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा 4, तो 40% काम पूर्ण हो गया। 4 दिन में कितना काम हुआ 40%, उतार लो इसे। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट कैसे निकालोगे, आपको पता है दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, टोटल काम कितना है 30, तो पूरा कार्य कितने दिन में हो जाएगा 10 में, 10 दिन में हो जाएगा, मतलब 10 दिन में 100% कार्य हो रहा है, तो एक दिन में कितना प्रतिशत कार्य होगा 10%, तो 4 दिन में कितना कार्य होगा 40%। प्रतिशत नहीं भी निकालो तो भी ऐसे निकाल सकते हो, सीधा सवाल था। ठीक है, हटा दूं। अब क्वेश्चन देखो, एक नल है, एक नल ए, एक नल ए अरे यार 10 घंटे, ठीक है, और एक नल बी 15 घंटे। एक नल ए 10 घंटे में एक क्या भर सकता है टैंक, 10 ओवर में टैंक भर सकता है, ठीक है। और वही बी नल भी उसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। अगर दोनों मिलकर भरे, दोनों मिलकर भरे तो कितनी देर में भर जाएगा, कितनी देर में भर जाएगा, इस चीज को समझ रहे हो। एक नल ए 10 घंटे में पानी के टैंक को भर देता है और एक नल बी 15 घंटे में पानी के टैंक को भर देता है। अगर दोनों मिलकर भरे तो कितनी देर में टैंक भर जाएगा, ठीक है। तो एक नल कितनी देर में भर रहा है 10 घंटे में, बी वाला कितनी देर में भर रहा है 15 घंटे में, दोनों मिलकर कितने, मतलब टोटल कितना है, टोटल कितना है यहाँ से 30, ठीक है। ये तो 3 भर रहा है और ये भर रहा है 2, बी तो कितना भर रहा है 2 और ए क्या भर रहा है 3, ठीक है। तो दोनों मिलकर भरेंगे टोटल ए प्लस बी भरेंगे 3 + 2 5, ठीक है। टोटल कितना बनना है 30 और एक बार में कितना भर रहे हैं 5, तो 30/5 6 घंटे में पूरा टैंक भर जाएगा। अगर दोनों मिलकर भरेंगे तो 6 घंटे में पूरा टैंक भर जाएगा। उतार लो इसे। आ गया समझ में। ए और बी, ए कितने घंटे में भर रहा है 10 में और बी कितने घंटे में भर रहा है 15 में, तो दोनों मिलकर भरेंगे तो 3 और 2, ठीक है। ए तो कितना भरेगा 3 और बी कितना भरेगा 2, तो दोनों मिलकर भरेंगे तो 5 बराम आएगा और टोटल कितना है 30, तो 5 का भाग दे देंगे, 30 में 6 घंटे आ जाएगा। हटा दूं। अब ट्यूशन देखो एक और, ए बी और सी एक कार्य को अकेले, एक कार्य को अकेले क्रमशः एक कार्य को अकेले क्रमशः 20, 30 और 60 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक दिन मिलकर
एक दिन मिलकर तीनों ने साथ काम किया, तीनों ने साथ काम किया, और अब ए व बी छोड़कर चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। तो सी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? सी बचा हुआ कार्य, सी बचा हुआ कार्य कितने दिन में करेगा? अब ये देखो प्रश्न क्या कहता है, ए बी और सी एक कार्य को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं यदि एक दिन तीनों ने मिलकर कार्य किया। जब शुरुआत हुई तो तीनों ने मिलकर कार्य किया उस दिन, ठीक है। तो दूसरे दिन क्या हुआ, ए और बी छोड़कर चले गए, अब बचा हुआ काम कौन करेगा? सी। तो उस बचे हुए काम को सी ने कितने दिन में किया ये पूछ रहा है। ए कितना काम कर रहा है? 20, बी 30 और सी कितना कर रहा है? 60। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 60, ठीक है। ये कितने दिन में कर रहा है? 3, और ये कितने दिन में कर रहा है? 2, और ये कितने दिन में ये कितना काम कर रहा है? 3, सॉरी, ये कितना काम कर रहा है? 3, ये कितना काम कर रहा है? 2, और ये कितना काम कर रहा है? 1, ठीक है। अब तीनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में? मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये एलसीएम निकालते हैं, ये तो क्या है? टोटल काम। टोटल काम क्या है? 60। अब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2, और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1। ये तो पता चल रहा है ना। अब तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? 3 + 2 + 1 मतलब 6। एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। ये एक दिन में 3 कर रहा है, ये बी एक दिन में 2 कर रहा है, और सी एक दिन में 1 कर रहा है। तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? 6। मतलब टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना है? 60, ठीक है। एक दिन में कार्य हुआ, एक दिन में कार्य कितना हुआ? 6। एक दिन में कार्य कितना हुआ? 6, ठीक है। तो शेष कार्य कितना बचा? 54। शेष कार्य कितना बचा? 54। अब ये देखो शेष कार्य 54 बचा और एक दिन में 6 कार्य हो गए। अब क्या हुआ, ए और बी छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन सी क्या करता है? एक दिन में एक ही काम करता है। तो 54 काम कितने दिन में करेगा? सी क्या करता है? एक दिन में एक ही काम करता है, तो 54 काम कितने दिन में करेगा? सी एक दिन का एक काम। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। एक दिन का एक काम करता है, तो 54 दिन का 54 काम कितने दिन में करेगा? 54 काम 54/1, सी बराबर 54 दिन में करेगा ये। अरे भाई कोई एक, मैं कहता हूँ मेरे पास 60 ईंट है, ठीक है, और मैं एक दिन की एक ईंट छटाता हूँ, तो 60 ईंट कितने दिनों में छटाऊंगा? 60 में तो छटाऊंगा। वैसे यहाँ पे 54 काम है और मैं एक दिन का एक काम कर रहा हूँ, तो 54 दिनों में तो 54 काम होंगे, ठीक है। और 6 काम एक बार में हो गए। 6 काम कैसे हुए? जब तीनों मिलकर किए, ठीक है। 6 काम कैसे हुए? जब तीनों मिलकर किए। अगर ये पूछता है कि तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, तो 10 दिन में काम कर लेते, ठीक है। लेकिन अब इसको कितने दिन लगेंगे? 54 दिन लगेंगे। उतार लो इसे। ठीक है, हटा दूं। देखो क्वेश्चन देखो, एक 2 नल है ए व बी, ये क्या कर रहे हैं? क्रमशः एक टैंक को 3 व 5 घंटे में भर रहे हैं। तीन व 5 घंटे में भर रहे हैं। और सी क्या कर रहा है? सी
2 घंटे में खाली कर रहा है, पूरे भरे हुए टैंक को 2 घंटों में खाली कर रहा है, खाली कर सकता है। खाली कर सकता है। दो नल क्या है, ए व बी, तो 1 घंटे को एक टैंक को 3 व 5 घंटे में भर रहे हैं, तो सी क्या कर रहा है, 2 घंटों में खाली कर सकता है। तो तीनों नल खुले रखने पर ए बी व सी टैंक को कितनी देर में भर देंगे, टैंक को कितनी देर में भर देंगे। प्रश्न आ रहा है समझ में, क्या कह रहा है, 2 नल है ए व बी, जो तो 3 व 5 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन सी क्या कर रहा है, 2 घंटों में खाली भी कर सकता है। तो तीनों नल खुले रखने पर ए बी और सी कितनी देर में भर देंगे। अब देखो, ए तो क्या कर रहा है 3 घंटे, ठीक है, बी क्या कर रहा है 5 घंटे, और सी क्या कर रहा है 2 घंटे। 2 घंटे माइनस के लेके चलते हैं। माइनस के क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये खाली कर रहा है, ये उल्टा निकाल रहा है, ठीक है। अब 3, 5 और 2 का लसा लेंगे तो 5 दूनी 10 30 लस आ जाएगा, ठीक है। 30 एलसीएम आ गया। तो ये तो क्या कर रहा है 15 खाली कर रहा है एक बार में, और ये क्या कर रहा है 6 भर रहा है, और ये 10 भर रहा है। ए क्या कर रहा है 10 भर रहा है, बी क्या कर रहा है 6 भर रहा है, और सी क्या कर रहा है, सी 15 खाली कर रहा है, ठीक है। तब अब देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ, ठीक है, तीनों। तो ए तो क्या है 10, बी क्या है 6, और ये क्या है -15, मतलब कितना बचा 1। 10 6 16, 16 -15 1, ठीक है। टोटल काम कितना है 30। तब टाइम कितना लगेगा 30/1 30। क्यों, क्योंकि काम तो एक ही हो रहा है ना। अरे 10 भर रहा है, ये 6 भर रहा है, और ये 15 खाली कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर 16 भर रहे हैं, और ये 15 तो खाली कर रहा है, तो एक ही काम हुआ ना। तब एक काम हुआ, टोटल काम कितना है 30। तो कितने टाइम लगेगा, कितने घंटे लगेंगे 30 घंटे। 30 घंटे में क्या करेगा, टोटल टंकी भर देगा, ठीक है। ये उतार लो। हटा दो इसे। देखो एक सवाल और देखो, ए क्या कर रहा है, एक कार्य 8 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है 10, और सी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है 12। ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी भी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और सी भी उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि तीनों मिलकर कार्य करें, तो उन्हें 7400 रुपये दिए जाते हैं, 7400 रुपये दिए जाते हैं। तो बी का हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा बताइए। क्या करना है, तीनों मिलकर एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो तीनों को 7400 रुपये दे दिए, तो बी का हिस्सा कितना है, ठीक है। अब देखो ए कितना काम कर रहा है 8, बी कितना काम कर रहा है 10, सी कितना काम कर रहा है 12।
इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 120। लेके देख लो 8, 10 और 12, 2, 4, 5, 6, 2, उसके बाद 2, उसके बाद फिर उसके बाद ठीक है 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। कितना आ गया एलसीएम 120। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 120। यहाँ कितना काम कर रहा है एक दिन में, ए 15, ठीक है, और बी कितना काम कर रहा है एक दिन में 12, ठीक है, और सी कितना काम कर रहा है, सी कितना काम कर रहा है एक दिन में 10। ए कितना काम कर रहा है एक दिन में 15, बी कितना काम कर रहा है 12 और सी कितना कर रहा है 10। ठीक है, तीनों मिलकर करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर करते हैं तो 15 प्लस 12 प्लस 10 बराबर कितने आ गए 37। मतलब एक दिन में काम कर रहे हैं ये 37 और पैसे कितने मिल रहे हैं 7400। मतलब 37 की वैल्यू कितनी है, 37 की वैल्यू कितनी है 7400। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 200। ठीक है, 37 की वैल्यू कितनी है, एक दिन में कितना काम करें 37 और एक दिन में पैसे कितने मिल रहे हैं 7400। तो 37 की वैल्यू कितनी है 7400, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 200। ठीक है, तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा। अब एक की वैल्यू कितनी है 200, बी कितना काम कर रहा है 12, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 गुणा 12, मतलब बी का हिस्सा आ जाएगा 2400। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी है 200, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400, तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा 2400 रुपये। उतार लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं। ए 40 मिनट, देखो ए किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। चालीस मिनट में भर सकता है और ये क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ठीक है, ये क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। बी तो क्या कर सकता है 60 मिनट में खाली कर सकता है और ए क्या है 40 मिनट में भर सकता है। तो ए तो 40 मिनट में भर रहा है, बी क्या कर रहा है 60 मिनट में खाली कर रहा है। दोनों का एलसीएम 120, ये तो 3 बार करेगा, ये 2 बार। ठीक है, ये 3 भरेगा, ये 2 खाली करेगा। दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे, दोनों मिलकर दोनों मिलकर मतलब a प्लस बी बराबर, मतलब 3 - 2 बराबर 1। दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे 120/1, मतलब 120 मिनट। मतलब 120 मिनट में टंकी भर जाएगी अगर दोनों नलों को खुला रखते हैं। तो ये आपके टंकी और इसका नलों व टंकी का सवाल हो गया। उतार लो इसे भी। ठीक है, आज अपन ने 6 से 7 सवाल किए हैं। 3 पानी व टंकी के समझें, 3-4 सवाल टाइम एंड वर्क के समझें। तो ये आपका टाइम एंड वर्क खत्म होता है। सवाल बहुत सारे होते हैं, सवालों की कोई सीमा नहीं है। आप उनसे जुड़ो, LKG क्लासेज के ग्रुप पर जुड़ो, तो वहाँ पे बहुत सारे सवाल आपको दिए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि CET से आप मेरा पेड बैच 500 रुपये का खरीदते हो, तो मैं जैसे ये टाइम एंड वर्क करवा दिया। अब इसकी कम से कम 20 से 30 सवाल आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में दूंगा। आप उनको निकालोगे, फिर आप जो नहीं आते वो मुझसे पूछोगे। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अब ये तो है नहीं कि मैं 40-50 सवाल यहाँ करवा दूँ। अगर मैं 40-50 सवाल यहाँ करवाने बैठ गया तो मैं एक टॉपिक को कम से कम 10 से 15 दिन खींच दूंगा। तो आपका टाइम एंड वर्क यहाँ खत्म होता है। कल नई चीज़ पे चलेंगे, देखते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ाते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो और
जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। उसको शेयर करने से क्या होता है, जो बच्चों को समझ नहीं है या जो बच्चे दूर दराज के क्षेत्रों से हैं वो ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनके ऊपर थोड़ा उनको भी जानकारी मिल जाए और वो भी CET में 40% स्कोरिंग कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।